धन्यवाद कंफर्ट। धन्यवाद माइक, मार्टी, एंडी, व्यवसाय और उसकी संभावनाओं पर आपकी शानदार टिप्पणियों के लिए, जो वाकई अद्भुत हैं। मैंने वास्तव में इस विषय को एक पूरी तरह से अलग, अधिक ऊर्जावान दृष्टिकोण से लिया। तो आपने खुद को प्रबंधित करना, संतुष्ट और शांत रहना सीख लिया। मैं माइक से सहमत हूं कि संतुष्ट शायद एक अलग तरह का शब्द है। मैं जो है उसे स्वीकार करने और उस स्वीकृति से बेहतर होने की कोशिश करने पर ज्यादा ध्यान दूंगा। लेकिन मैं एक अलग पहलू पर ध्यान दूंगा जो ऐश ने ओईएस में पोस्ट किया था। एक सुंदर संदेश, उसका आखिरी वाला, और 4 शब्द थे जो आज के विषय की कुंजी के रूप में मेरे सामने उभरे। वे थे खुश, सुरक्षित, शांतिपूर्ण और आत्मविश्वासी। ये ऐसे लोग हैं जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं और शांति की भावना फैलाते हैं। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि शांति की भावना जो है उसे स्वीकार करना और हमेशा एक सकारात्मक शांत ऊर्जा सीधे उस ऊर्जा को प्रभावित करती है जो हम दुनिया में प्रोजेक्ट करते हैं, और दूसरों को हमारे कंपन, दृष्टिकोण, शब्द, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, ये सब हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं। अगर हम इसके प्रति सचेत रहें और अपनी ऊर्जा व भावनाओं का प्रबंधन करें तो हम अपने आसपास की वास्तविकता पर ठोस प्रभाव डाल सकते हैं। तो अगर हम बोलने से पहले सोचें, अगर हम इस बात से अवगत हों कि हम क्या दुनिया में प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे जब हम यहाँ पैनल पर आते हैं और जो ऊर्जा हम प्रोजेक्ट करते हैं, वह जागरूकता हमें दूसरों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने में मदद करेगी। इसलिए कठिन दिन के बाद मुस्कुराना हमेशा आसान नहीं होता, और यह अपनी सच्ची भावनाओं को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि उन भावनाओं के बीच मजबूत रहने और अपने सबसे मजबूत रूप को प्रस्तुत करने का चुनाव करने के बारे में है। उस पल में वह स्वयं जो वास्तव में दुनिया में सकारात्मकता लाना चाहता है। और कभी-कभी हमें इसके लिए वास्तव में गहराई में जाना पड़ता है, लेकिन यह वहाँ मौजूद है। और मैं हमेशा जूली पियरे को एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण मानता हूँ जो बहुत कुछ संभाल रही है। उसे हर तरफ से चुनौतियां मिल रही हैं, लेकिन वह यहाँ रहना चुन रही है और एक सुंदर, मजबूत उपस्थिति पेश कर रही है, और इसके लिए आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि ऐश वास्तव में ऐसे लोगों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया में अच्छाई के संरक्षक बने। मुझे लगता है कि वह हर बार जब ओईएस अपडेट या किसी मीटिंग में आता है तो वह सचमुच एक ऐसे व्यक्ति का जीता जागता उदाहरण होता है जो शांत, सौम्य, केंद्रित और वर्तमान में है। वह जागरूक है, वह इसकी शक्ति को समझता है। इसीलिए जब हम कम शांत, कम संतुष्ट, कम प्रसन्न महसूस करें तो हमें बस अपने जीवन में जो हो रहा है उसे स्वीकार करना और फिर उसे बीत जाने देना सीखना चाहिए, और फिर हमेशा उस शक्ति और शांति के स्थान पर लौटना चाहिए, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है और यह परिणाम देता है। अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं और बिखरे हुए हैं, और कुछ लोग हाल ही में चिंतित हो रहे हैं कि मैंने ये सुना, वो देखा, इसका क्या मतलब है, और अगर हम बस शांत हो जाएं, खुद को संयत करें, अपना ध्यान केंद्रित रखें, तो वह ऊर्जा जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करती है, उन लोगों पर वास्तविक और स्थायी असर डालती है जिनके साथ हम हैं और जो व्यवसाय हम बना रहे हैं। मेरे जीवन में इसके कुछ वास्तविक उदाहरण हाल ही में और पहले भी रहे हैं, और मैं वास्तव में इसकी शक्ति को देख पाया जहां कोई बहस या कुछ पागलपन मेरे आसपास हो रहा था और मैंने शांत रहने का फैसला किया और उलझा नहीं। पहले मैं शायद प्रतिक्रिया देता, मैं कहता नहीं पर ये या नहीं पर वो, वह प्रतिक्रियात्मक जवाब, पर मैंने चुना क्योंकि मैंने सीखा था कि शांत रहना बेहतर है
और मैंने देखा शुरू में आपकी दुनिया में लोग होते हैं और मैं इसे बिल्कुल व्यावहारिक रखूंगा। अगर कुछ हो रहा है और लोग किसी बात पर बहुत परेशान हो रहे हैं पर आप उसमें शामिल नहीं हो रहे, उनकी परेशानी या चिंता में नहीं पड़ रहे, वे कहते हैं आपको परवाह नहीं, आप समझते नहीं, आप कुछ क्यों नहीं कर रहे, वे ऐसा करेंगे। पर अगर आप मन की उपस्थिति और शक्ति से खड़े रहें, बिना आलोचना या बदलाव के, बस लोगों को जो भी ऊर्जा निकालनी हो निकालने दें, पर खुद शांत रहें। मैंने कई बार देखा है कि ऐसा करने से स्थिति शांत हो जाती है, बस सब बदल जाता है। मैंने लोगों को बहस करते देखा और अगली बार मिलने पर वे खुशी से बातें कर रहे थे। यह सचमुच एक असली साधन है। मुझे लगता है ऐश इसे जानता है और हर कदम पर हमें यह सिखाने की कोशिश करता है। वह हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक, सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या आपने कभी उसे देखा है? मीटिंग में उसका गुस्से में आना बहुत ही दुर्लभ है। वह शांति की शक्ति को समझता है। जब मैंने इस विषय पर गौर किया कि खुद को नियंत्रित करना, अपनी ऊर्जा पर ध्यान देना और सकारात्मक रहना चुनना, कभी-कभी यह मुश्किल होता है, पर जब हम ऐसा करते हैं तो इसका बहुत अच्छा और सकारात्मक असर पड़ता है। तो यही मैं आज जोड़ना चाहता था। मैं जानता हूँ ये एक अलग नजरिया है पर सब जुड़ जाता है। हम एक व्यवसाय बना रहे हैं, हम कुछ बना रहे हैं और वो कुछ सकारात्मक है। हम दूसरों को ऊपर उठाना और दुनिया पर असर डालना चाहते हैं। जब ऐश कहती है दुनिया आपका नाम जानेगी, मुझे डर लगता है क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। पीछे रहना पसंद है ना? पर अगर ऐसा होना है तो होगा, है ना? पर मैं इस आशीर्वाद का अच्छा प्रबंधक बनना चाहता हूँ, मूर्ख नहीं। मैं एक बेहतरीन प्रबंधक बनना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद कंफर्ट, धन्यवाद बॉब।